1 रुपये डालते थे तो 85 पैसा इनका रास्ते में रह जाता था। आज आज ये अगर 1,000 रुपये डालते तो 2,000 रुपये डालते तो सीधा पहुंचता है। देखिए, मोदी जी ने कल कहा था बिहारवासी को, बिहार से गंगा बह के बंगाल तक जाता है। थोड़ा सा बिहार चुनाव पे वापस लौटते हैं। वहाँ आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। देखिए, जन सुराज अपना खाता नहीं खोल पाई, जबकि मीडिया ने इन दोनों पार्टियों को बहुत ज़्यादा लिवरेज दिया था। मुस्लिम भाई ने भी वोट दिया है, मैंने देखा है। मैं बोला भाई मेरे को मकान बन गया, मेरे 70 साल के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिला है मेरे पिताजी को। मैं इतना मदद लिया हूँ भैया, मैं तो वोट दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित लाल तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 24 का ये खास एपिसोड हल्ला बोल। आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा पूर्वांचल मोर्चे के कार्यकारिणी सदस्य भाई वरुण चौधरी जी। वरुण चौधरी जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इनसे चर्चा करेंगे बिहार चुनाव परिणामों के बाद की स्थितियों पर। हम जानेंगे कि बिहार चुनाव में इस बार एनडीए को जो है इतनी बम्पर बहुमत तक कैसे पहुंचा एनडीए। तो आइए आपको सीधे मिलवाते हैं वरुण चौधरी जी से। वरुण भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हल्ला बोल में। नमस्कार। देखिए, हम लोग पूर्वांचल के धरती से आते हैं और राम के जो धरती था वो योगी जी ने संभाल लिया यूपी, और सीता माता का जो धरती था जिसमें कष्ट था मन में, जो हम सारे देश में सरकार बनते हुए देखते थे, लेकिन हमारा बिहार जो जाति के घोल से, मतलब कोई यादव है तो कोई कुर्मी है तो कोई ब्राह्मण है तो कोई, हम पहले बिहारी हैं। और बिहारी के नाम पे इस बार मैं चुनाव में खुद गया था तो ऐसा माहौल लगा था जो मोदी जी के नाम पे जनता अपना, जो मोदी जी ने बोला ना मैंने दिल चुरा लिया। मैंने देखा बुजुर्ग को, दबे को, कुचले को, शोषित को और पिछड़े को, जो 1-2 से गिनती 100 तक नहीं आता, वो बुजुर्ग का 80 साल का महिला कह रहा है मोदी का बटन कहाँ है। तो मतलब बिहार चल चुका, और बिहार के आज जो मतदान हुआ है ये पहले होना था, लेकिन अब हमारे हिस्से में ये खुशियाँ आया है। और जो बिहार जो जाति के नाम पे जो लालटेन था, जो आज तक उन्होंने अपना योगदान जो दिया है जंगल राज का, उससे बच गया, मतलब उस प्रायश्चित से बिहारवासी बच गया। वरुण जी, जो इस बार का चुनाव परिणाम आया है, चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि बिहार से शायद अब जो है वंशवाद की जो राजनीति थी कि भाई लालू जी के बाद मुख्यमंत्री बनेगा तो तेजस्वी ही बनेगा, अगर राजीव गांधी के बाद बनेगा प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही बनेगा, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अगर बनेगा तो भैया अखिलेश यादव बनेगा। और एक और चीज़ पे चोट पहुंची है, MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण इस चुनाव परिणाम से कहीं ना कहीं ध्वस्त होता दिख रहा है। तो इन दोनों चीज़ों पर आपकी क्या राय है? आपने बिहार चुनाव को नज़दीक से देखा, महीने भर आप वहाँ रहे, तो आपको क्या लगता है कि क्या अब जनता वंशवाद की राजनीति को पहचानने लगी है और ये जो MY समीकरण जो काफ़ी दशकों तक चला, क्या वो पुराना हो चुका? देखिए, जुमला था वहाँ पे, जो हम दरभंगा का अपने गांव का सफ़र बिरौल से तय करते थे 8 घंटे में, आज वो 40 मिनट में। आज बेंगलोर से जिसका पिताजी या माँ गुजर जाए या बहन की शादी है तो आने में 4 दिन, या दिल्ली से जाने में 24 घंटा, 18 घंटा, अब वो हम 1 घंटे 20 मिनट में, बेंगलोर से 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं दरभंगा। और हर जगह मोदी जी का रीजन में प्लानिंग है, उनके आत्मविश्वास के साथ जनता जुड़ चुका है, और जनता अपने आप, कैंडिडेट पीछे है, जनता आगे, मैंने देखा वहाँ पे। और उन्होंने पूर्ण विश्वास कर लिया है जी ये मेरे भागीरथ बेटा आ गया है। जो बुजुर्ग था और वो बोलता था, हम चुपचाप सुनते थे। हम 1-2 गांव में खास करके गए थे चुनाव में, गौरा बोराम में,
तो मैंने देखा 2-4 बैठक किया, उसके बाद लगा जो मैं बार बार उसे कैसे कहूँ, क्योंकि वो खुद ही तैयार था वोट देने के लिए। तो ऐसा महसूस हुआ मुझे। और अब जनता बिहार का खास करके जो है, हम भी बिहार से हैं, ऐसा महसूस हुआ जब बिहार में अब जंगल राज खत्म हुआ और अंत उदय का जो अपना भारतीय जनता पार्टी का है मिशन, वो वहाँ तक पहुँच चुका है। चलिए, अब अगला सवाल है कि जो चुनाव परिणाम आया उसके बाद अब विपक्षी नेता या उनके प्रवक्ता नेशनल टेलीविजनों पर बैठकर 2 आरोप मुख्यतः लगा रहे हैं। पहला है उनका कि जो हमारे माननीय चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उन पर सीधा आरोप है कि उन्होंने SIR के नाम पर उनके समर्थन के वोट काट दिए और बीजेपी के समर्थन के कई राज्यों के लोगों के नाम जुड़वा दिए, पहला आरोप। दूसरा आरोप उनका ये है कि चुनाव की घोषणा होने के तत्काल बाद सरकारी योजनाओं का 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में आ गया, उससे भी जनता जो है वो लोभ में आ गई। दोनों बातों पर आपका क्या मानना है? देखिए, कांग्रेस का कोई नियत और नीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद नेहरू जी को एक वोट पड़ा था और जवाहरलाल नेहरू को और पटेल जी को 14 वोट पड़ा था, और 1 वोट वाला प्रधानमंत्री बन गया। पहली वोट चोरी आप कहना चाह रहे हैं? पहला वोट चोरी। और कांग्रेस पार्टी ये कहता था, जो उन पे अब क्या चर्चा, उनका तो कुछ है ही नहीं, रीजन तो कुछ है ही नहीं, उनका कोई मतलब है नहीं। जनता को वो गाली दे रहे हैं, वोट चोरी के नाम पे जनता भड़क रहा है। वो जनता ने वोट दिया है। अगर ये कहते हैं वोट चोरी हो गया, ये इसका वोट, अरे 2-4% कहाँ नहीं 19-20 हो जाता है कई बार वोट। अब जैसे कट गया, अब हम दिल्ली में रहते हैं 5 साल से, हम दिल्ली में हमारा वोटर लिस्ट है, तो हमारा बिहार में कट गया। अब ऐसे लोग जाके चिल्ला रहे हैं मेरा वोट कट गया, तो ये तो मोदी का ज़माना है भाई, आप वोट एक ही जगह कहीं डालोगे। और जो कांग्रेस पार्टी है, इनके पास भाई कोई रीजन नहीं है, कोई मतलब नहीं। मैं तो कांग्रेसी जितने कार्यकर्ता है उनसे आग्रह करूँगा, आप मेरे भाई हो, आप समझो। अरे आज ट्रिपल तलाक क्या है, हम 52 साल के हो गए, हमें पता भी नहीं था। ट्रिपल तलाक का मतलब ये है, जो बेटी का 22 साल की उम्र में शादी हुआ, तलाक कह दिया, और वो लड़की फिर उसका हलाला होगा 60 साल वाले से, और 60 साल वाले ने अगर रख लिया तो उसको तलाक नहीं दिया तो बिटिया हमारी उन्हीं के पास रहेगा। अब हमारी बिटिया जाग चुका है, हमारी बहनें जाग चुका है, हमारी माँ जाग चुका है। अब मोदी का वो लोग दुलारा है, इसलिए अब जनता सोशल मीडिया का है। और मुस्लिम भाई ने भी वोट दिया है, मैंने देखा है। मैं बोला भाई मेरे को मकान बन गया, मेरे 70 साल के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिला है मेरे पिताजी को, मैं इतना मदद लिया हूँ भैया, मैं तो वोट दूंगा। मैंने देखा है अपने आँखों से। तो इसलिए अब राहुल गांधी का कोई रीज़न नहीं रह गया। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का कहूँगा, भाई तुम भी इस पार्टी में आ जाओ, बहुत सारे लोग आ गए हैं, और यहाँ छोड़ो, इनके पास कोई रीज़न नहीं है, कोई मिशन नहीं है। अब आखिरी एक सवाल ये है चौधरी साहब कि अभी जो निगम के उपचुनाव दिल्ली में 30 तारीख को वोटिंग होने वाली है, पूर्वांचल समाज बिहार और यूपी के साथ साथ दिल्ली में भी बहुतायत संख्या में है, तो क्या जो वहाँ मोदी फैक्टर, मोदी लहर जो आज वहाँ दिखा है, क्या वो यहाँ MCD उपचुनावों में भी दिखेगा? देखिए, मोदी जी ने कल कहा था बिहारवासी को, बिहार से गंगा बह के बंगाल तक जाता है। अच्छा, अगला टारगेट बंगाल है। तो बिहार का जो यहाँ पे लोग रहते हैं, पूर्वांचल समाज, यूपी, बिहार या झारखंड या बंगाल के भी लोग, हमें सिलीगुड़ी से कई फ़ोन आ गया, वरुण भैया इस बार तो हम बनाएंगे। अच्छा। सरकार, सिलीगुड़ी में हमारे व्यापार संबंध है, तो वहाँ के लोग अब
तैयार हैं। और दूसरा नंबर, वो दिल्ली में कौन है? केजरीवाल जी हमारे सामने खड़े होंगे अभी। केजरीवाल जी तो पंजाब चले गए, सत्ता केजरीवाल वगैरह। भाई पार्टी तो उनका चल रहा है ना, हाँ। झाड़ू अभी, तो उनके पास आप देखिए जो वो खुद हार गए। बिहार चुनाव में जमानत इस इतनी बुरी तरह से जब्त होने के पीछे क्या देखते हैं आप? थोड़ा सा बिहार चुनाव पे वापस लौटते हैं। वहाँ आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई, देखिए जन सुराज अपना खाता नहीं खोल पाई, जबकि मीडिया ने इन दोनों पार्टियों को बहुत ज़्यादा लिवरेज दिया था। देखिए जन स्वराज में मेरे परिवार का, हम लोग भी आपको बताऊं आपके माध्यम से, हमारे पिताजी या दादाजी पहले कांग्रेस थे, ठीक है, और सबका था। लेकिन आज बीजेपी हुए, एक प्लेटफार्म अच्छा है, प्रधानमंत्री ये भी हैं, प्रधानमंत्री वो भी हैं। आज जो है मतदाता से सीधा संवाद हो रहा है। 1 रुपये डालते थे तो 85 पैसा इनका रास्ते में रह जाता था। आज आज ये अगर 1000 रुपये डालते तो 2000 रुपये डालते तो सीधा पहुंचता है। तो डायरेक्ट ट्रांसफर का बहुत असर। डायरेक्ट। अब रह गया बात दिल्ली में जो अभी इलेक्शन है जी, तो हमारे सामने भारत माता की जय वाली बात है। अब अभी कोई नहीं है, हम 50 साल हमारे पास रीजन है। हम पहले सोचते थे कि भाई मैंने क्या कहा, भाई हमारा पिताजी गुजर जाए बेंगलोर में तो हमें पटना पहुंचने में या बिहार पहुंचने में 4 दिन लगता। आज क्या है, ये 3 घंटे या 2.5 घंटे में हम पहुंच रहे हैं बेंगलोर से दरभंगा। तो अब इनका कोई नहीं है, यहाँ हम 100 का 100% जीतेंगे, 100 का 100%। हमारे आगे अब कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास ईमानदारी फर्स्ट है। हमारे कार्यकर्ता में कोई दिखावा नहीं है। पहले आपने देखा होगा कांग्रेस का कार्यकर्ता होता था, तो हमने अपने आंखों से देखा है जो ऐसे बाहुबली की तरह करता था। लेकिन हमारे में ऐसा कोई करेगा तो उसे हमारे गार्जियन है वो समझाते हैं, अगर आपको राजनीति में रहना है तो इस तरह से चलना पड़ेगा, और नहीं तो आप जाके अपना काम करो। तो अब हमारे पास मिशन है, हमारे कमल का फूल कभी ना भूल और अंत्योदय का जो सपना है अब पूरा होने लगा है। और अभी तो हमारे देश बहुत आगे जाएगा। मैं भी इसमें एक कार्यकर्ता होने के नाते काम कर रहा हूँ 27 साल से, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये थे हमारे साथ वरुण चौधरी जी। और जैसा कि दर्शकों आप सभी ने सुना भी खुद ही कि इस बार जो है पब्लिक से भाजपा या जदयू या एनडीए के घटक दलों का डायरेक्ट कांटेक्ट और योजनाओं का डायरेक्ट खाते में लाभ पहुंचा जाना बहुत बड़ा असरदार साबित हुआ। और इसी के साथ हम किसी और अगले मुद्दे पर फिर से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आप सभी लोग हल्ला बोल।